हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉर्नर ऑफ द ओल्डेस्ट डिनर इसका एपिसोड तीसरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें लियांग नीनार को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडियो में बैठकर काम कर रही होती है और रिकॉर्डिंग करना चालू कर देती है। तभी छत से पानी टपकना चालू कर देता है। फिर लियांग बीच में ही रिकॉर्डिंग रोक देती है। तभी सिंगर पूछता है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। लियांग, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी समस्या हो गई है, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए। सिंगर ठीक है बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लियांग कॉल करती है और बोलती है, हमारा स्टूडियो लीक हो रहा है, आप किसी को तो भेज दो। तभी ये लड़का आ जाता है और बोलता है, मैंने आपको कॉल पे बात करते हुए सुना है, क्या हुआ, कोई मशीन नहीं चल रही है क्या, मुझे इसे ठीक करने में आपकी मदद करने दो। लियांग बोलती है, जरूरत नहीं, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। अंदर जाकर सीढ़ी बाहर लाने लग जाती है। लड़का मदद करने की कोशिश करता है, पर लियांग जरूरत नहीं बोल देती है। सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लग जाती है। उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और सीन शिफ्ट होता है हुई की। तभी अपने मन में बातें करते हुए सेब को घूरते हुए रुकी रहती है। तभी ईहान आ जाता है। हुई पूछती है, तुम अभी तक गए नहीं। ईहान, मैंने देखा कि तुम नीचे नहीं आई, मैं तुम्हारा काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था, इसलिए ऊपर चला आया। हुई कहती है, ऊपर आने की क्या जरूरत थी, क्या कोई बात है। तो ईहान कहता है, मैंने पिछली बार आपके घर पर जो रात को खाना खाने आया था तभी। हुई, अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं मिला। आज जब तुमने उस बारे में बात की तो मुझे याद आया, पिछली बार जो अचानक हुआ था, मैंने आपके भावनाओं पर विचार नहीं किया। तभी ईहान, अरे ये गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं था, तुम्हें इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हुई कहती है, मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ, मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। ईहान, हुई, मैं तुम्हें सचमुच में पसंद करता हूँ, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, अपने काम में इतना परफेक्ट हो और अपने माता पिता का कितनी सुनती हो, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच में पसंद करता हूँ। तभी हुई, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। ईहान कहता है, तो फिर उस दिन तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए क्यों कहा। हुई की उंगली कट जाती है सेब काटते हुए। ईहान, तुमने किसी और से क्यों नहीं पूछा। हुई कहती है, पिछली बार मैं सचमुच में बड़ी दुविधा में फंस गई थी, मैंने अपने माता पिता से बात की है, मैंने उनको सब बता दिया है कि मेरा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और वो मान चुके हैं कि अब मैं सिंगल हूँ। इसके अलावा अभी मैं सचमुच में कोई नया रिश्ता शुरू नहीं कर सकती, मेरी वजह से कोई गलत फहमी हो गई हो तो मुझे माफ करना, और मेरी सभी रूममेट्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, खासकर जैन। तभी ईहान कहता है, उसने कहा था तुम एक अच्छे भाई हो, कहकर ईहान वहां से चला जाता है। फिर हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाती है। उसकी वजह उसके चेहरे पर एक पिंपल आ जाता है, वो उसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रही थी। तभी लियांग लंगड़ाते लंगड़ाते हुए आ जाती है। जैन बोलती है, तुम दोनों को क्या हो गया है, उंगली कट गई, दूसरे का पैर में चोट लग गई। लियांग कहती है, वो मैं थोड़ी सीढ़ी से फिसल गई। और हुई कहती है, वो मैं सेब छीलते समय मेरी उंगली कट गई। जैन हंसने लग जाती है। फिर तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। पैर ऊपर रख के बैठो, सूजन जल्दी उतर जाएगी। लियांग, जब मैं अपना पैर हिलाती हूँ तो उसमें दर्द होता है। जैन भी ड्रॉ में से टेप निकाल कर अपने मुंह पर लगा लेती है और कहती है, मैं अब और काम नहीं कर सकती, मेरी चोट गंभीर नहीं है। वो हुई और लियांग को हंसाने की कोशिश करती है। फिर लियांग कहती है कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज रात का खाना कैसे बनाएंगे। फिर जैन, इसमें सोचने वाली क्या, मैं खाना बनाऊंगी, क्यों, कोई नहीं, मेरा चेहरा घायल हो गया है लेकिन मेरे हाथ और पैर ठीक है, काम कर रहे हैं। लियांग कहती है, चलो ठीक है, एक सैंपल लेके आओ। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जैन एक कटोरा लेकर आती है। हुई एक चम्मच खा के देखती है और वापस मुंह से बाहर निकाल देती है, ये ठीक है, बुरा नहीं है। लियांग टेस्ट करके देखती है। हुई कहती है, मछली पकड़े जाने से पहले ही पानी में ही मर गई थी, तुम्हारे 5 स्टार में से 5 के 5 नहीं मिलते तुम्हें। हुई, मैंने पहले ही कहा, यह ज्यादा महंगा और न सस्ता है, फिर भी बढ़िया है। फिर थोड़ा बहुत ड्रामा करके लियांग को रात का खाना बनाने के लिए मनवा ही लेती है। हुई कहती है, भले ही लियांग खाना बनाने के लिए अनुमति दे दे, मैं तुम्हें किराने का सामान खरीदने की अनुमति नहीं दूंगी, तुम अगर खरीदारी करने सुपरमार्केट गई तो तुम पूरा सुपरमार्केट ही खरीद लाओगी, हमारा बजट केवल 100 युआन है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फिजूल खर्ची करने की अनुमति नहीं दूंगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। जैन बोलती है, फिर कोई खरीदारी नहीं, भले ही उस फ्रिज में केवल एक ही सब्जी बची हो, मैं अभी भी दावत बना सकती हूँ। फिर लियांग बोलती है, अच्छा है, फ्रिज में जो भी है उसका उपयोग करो। जैन कहती है,
पर मेरी एक शर्त है कि आप दोनों अपने कमरों में वापस जाकर आराम करने की आवश्यकता है। अपनी लगी चोटों से उभरने के लिए आदेश देते हुए मेरे चारों ओर मंडराते मत रहो, एक बूढ़ी चाची की तरह सताते हुए। फिर उन दोनों को अपने अपने कमरे में भेज देती है। फ्रिज खोलकर देखती है कि कौन सी सब्जी है। 2 आइटम फ्रिज से बाहर लेती है। मोबाइल में चेक करती है कि इससे सब्जी कैसे बनाए। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल देखने के बाद फिर से फ्रिज खोल के सामान बाहर निकाल लेती है। लियांग और वही को मैसेज करती है, आज मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बनाने जा रही हूँ। सब्जी की फोटो भी सेंड कर देती है। फिर सब्जी बनाने लग जाती है। पहले प्याज काटती है, फिर पत्ता गोभी काटती है, फिर उसको पतीले में डालकर ऊपर चिकन के पीस डाल देती है। उसके लिए चटनी बना लेती है। उस चटनी को पतीले में रखे चिकन के ऊपर डाल देती है। गैस ऑन करके उसके ऊपर रख देती है। गैस ऑन करते हुए डर जाती है। फिर दूसरा कटोरा लेकर उसमें अंडे फोड़ के डाल देती है। वही लियांग को मैसेज करती है, कच्चे अंडे मत डालो माइक्रोवेव में, वो फट जाएंगे। जेन कहती है, समझ गई चाची। उसको गर्म पानी के पतीले में रख देती है। फिर मूली काटने लग जाती है। फिर से हुई को मैसेज करके फोटो भेजती है, कैसा बना है चाची। इसी तरह से मोबाइल से देखते डरते डराते खाना बनाने लग जाती है। इसी तरह दूसरे 2-4 आइटम बना देती है, जिसमें से एक फ्राइड राइस भी रहता है। फिर सबको बोलती है, डिनर रेडी है, जल्दी आओ। और सब लोग डिनर के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। फिर लियांग एक चमचे से थोड़ी सी सब्जी टेस्ट करती है, फिर दूसरी सब्जी टेस्ट करती है। जेन कहती है, कैसा है। तब लियांग बोलती है, देखने में तीखा लग रहा है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा बना है। फिर हुई भी टेस्ट करती है। बीच में ही जेन कहती है, क्या तुम्हें सेब का टेस्ट आ रहा है। हुई कहती है, हाँ थोड़ा सा। जेन कहती है, आज हुई को सेब खाने की इच्छा हो रही होती है, तो इसलिए मैंने आज थोड़े सेब जोड़े हैं। लियांग फ्राइड राइस खाकर पूछती है, तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा। जेन बोलती है, क्यों, क्या हुआ, इसका टेस्ट खराब है। तभी लियांग, नहीं, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, क्या तुम मुझे सिखाओगी। जेन कहती है, ये राज है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और सबको खाना पसंद आता है। फिर जेन बोलती है, पहली बार मैंने सबके लिए खाना बनाया है, इसलिए वो एक जाम आज की शाम के नाम कहती है। लियांग जेन से पूछती है, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसका राज क्या है, मुझे बताओ तो। जेन उसे अपने अंदाज में समझाती है और कहती है, आज रात का खाना तो मैंने बना लिया, पर आगे से तुमको ही बनाना पड़ेगा। और बोलती है, वो तुम्हारे कंपनी में जो लड़का है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है। आप दोनों के हालात कैसे हैं। लियांग मुंडी हिलाते हुए, कुछ भी नहीं है कहती। फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद लियांग और हुई किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं किचन की हालत। हुई कहती है, आज सबसे ज्यादा दुख आपको या मुझे नहीं हुआ है, यहाँ किचन को हुआ है। जेन बोलती है, और मेरे नए आईफोन को। लियांग पूछती है, तुम्हारे फोन को क्या हुआ। फिर जेन कहती है, वो सब्जी में गिर गया। तभी तो हुई को सेब का स्वाद आ रहा था। हुई उसके पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए। और लियांग कहती है, जो भी हुआ वो आज का खाना तो बढ़िया बना था। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।